पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमेया जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन, श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा, ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोगों ने अनेक बार अनेक तरह की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन तीर्थंकर भगवान पर आधारित जिनेंद्र भगवान की कथा बहुत कम लोग सुन पाते हैं, कह पाते हैं, कर पाते हैं। यह एक बड़ा अद्भुत संयोग है। सभी लोगों का एक अच्छा मनोभाव है। धर्म की दृष्टि से देखें, हमारे लिए वह बहुत ही मंगलकारी होता है, और अगर हम अपनी अंतरंग भावों की संयोजना
मंगलकारी तीर्थंकरों के गुणगान के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धियां स्वयमेव उत्पन्न होती चली जाती हैं। तीर्थंकरों की कथा करना, कथा सुनना, ये भव्य जीवों के द्वारा ही होता है और अति पुण्य उदय जब आता है तब इस तरह के ये संयोग बनते हैं। आप देखें कितना चारों तरफ यह अद्भुत वातावरण लग रहा है। जब हम भगवान पार्श्वनाथ की कथा करने के लिए आपके पास में पंडित भूधरदास जी के द्वारा विरचित पार्श्व पुराण को लेकर के आ रहे हैं, और यह आप सभी समझ चुके हैं कि जितने भी विद्वान पंडित हुए हैं वो लगभग इसी आगरा, फिरोजाबाद और इसी जयपुर वाली बेल्ट के ही आसपास हुए हैं। और यह भी एक संयोग है कि हम पार्श्वनाथ भगवान की कथा कर रहे हैं। पंडित भूधरदास जी भी इसी आगरा की आसपास की भूमि में ही अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण किए हैं, और यहाँ पर जो पार्श्वनाथ कथा सुनाई जा रही है वो भी सुनाने वाले भी यहीं आसपास इस काया को लेकर के जन्म लिए हैं। आप लोगों के लिए आगे के दिन बड़े उल्लासदायी, बड़े समृद्धशाली होंगे। हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण, जो स्वयं भूधरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के रूप में दोहा है। इसमें अनेक छंद मिलेंगे, चौपाई वगैरह सभी छंद मिलेंगे। लगभग 1600 छंदों में यह कथा लिखी गई है, जो 10 भवों की पूरी कथा है। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव पूर्व से, जहां से उनके जीवन में एक मोड़ आया, जहां से उनका जीवन इस यात्रा पर चलना शुरू हुआ, वह कथा कहां से प्रारंभ होती है, वह कथा की जानकारी देने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मोह महातम दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जांचे शिव फलसार, जांचे शिव फलसार। भगवान पार्श्वनाथ मोह रूपी महा अंधकार को दलन करने के लिए, नष्ट करने के लिए दिन के रूप में है, एक सुबह के रूप में है। तप रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं, भरतार हैं। ऐसे वे पारस परमेश्वर मुझे सुमति को देने वाले हों, सम्यक ज्ञान को देने वाले हों, ऐसी भावना की जा रही है मंगलाचरण में। वामानंदन है, आप जानते हो उनकी मां का नाम वामा देवी था। कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष की तरह हैं। सभी जीवों की इच्छाओं को, मनोभावनाओं को पूर्ण करते हैं, और सबकी जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। ये सभी भव्य आत्माओं का एक गहरा विश्वास बना हुआ है। ऐसे सभी जगत के जंतुओं के बंधव, जगत का हित करने वाले उन पार्श्वनाथ भगवान से ये प्रार्थना मुनिजन भी करते हैं। श्रमण लोग, ऋषि लोग भी उनके चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, भावना करते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति से ही मुझे यह शिव फल मिलेगा, मोक्ष फल मिलेगा। उन पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करने के बाद में
हम 24 तीर्थंकरों की वंदना करते हैं चौपाई छंद के माध्यम से। और इस छंद को गाने से पहले आपकी बुक के ऊपर एक और लय बनाने के लिए एक दोहा लिखा हुआ है, चौपाई लिखी हुई है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। 24 भगवान की स्तुति करने के लिए बंदो तीर्थंकर 24 बंदो सिद्ध बसे जगसीश, बंदो आचारज उपजाय, बंदो परम साधु के पाय, ये ही पद पांचों परमेठ, ये ही सांच और सब हेठ, ये ही मंगल पूज्य अतीव, ये ही उत्तम शरण सदैव, वंदो जिन वाणी मन शोध, आदि अंत जो विगत विरोध, सकल वस्तु दर्शावन हार, ब्रह्म विष हरण औषधि सार। तीर्थंकर 24 हैं, उन सिद्ध भगवान को भी नमस्कार किया जा रहा है जो सभी तीर्थंकर सिद्ध बन चुके हैं और अनेक अनेक अरिहंत भी सिद्ध बन चुके हैं और सब जग शीश माने जगत के शीर्ष ऊपरी भाग पर विद्यमान है। आचार्य उपाध्याय परम साधु इन सबकी मैं वंदना करता हूं और यही पांचों परमेष्ठी सच्चे हैं, बाकी सब तो क्या कहें इनसे हेठे हैं। जहां एक सांचा होता है तो बाकी सब अपने आप उस सांचे से विपरीत हो जाते हैं। सांचा माने सांचा तेरा नाम, सच्चा तेरा दरबार बोलते हो ना, सांचा माने सच्चा। यही मंगल है, यही पूज्य है, यही शरण है। और इन्हीं अरिहंतों के द्वारा जो वाणी निकलती है वही जिनवाणी आदि अंत मध्य सर्वत्र कहीं से भी पढ़ो विरोध से रहित वह वाणी होती है। जगत के समस्त पदार्थों को दिखाने वाली, सभी प्रकार के भ्रम रूपी विष का हरण करने वाली औषधि की तरह वह जिनवाणी होती है। हम सभी के बहुत तरह के भ्रम दूर होंगे। अनेक तरह के भ्रम हमारी आत्मा में पड़े रहते हैं। हमको कौन बनाता है, इस संसार को कौन बनाता है, ये संसार कब से चल रहा है, कौन हमारी इस शरीर को बना करके हमें इस शरीर से मृत्यु को प्राप्त करा देता है, कौन इस संसार का विधाता है, भगवान कौन होता है, भगवान कैसे बना जाता है, भगवान क्या इस संसार को बनाने वाला होता है। ये अनेक तरह के भ्रम हमारी आत्मा में पड़े रहते हैं। ये भगवान की कथा जो हमें पुण्य देने वाली है, हमारे सभी भ्रमों को दूर करने वाली है। इस कथा को हमें पूरा सुनना है और हमें अपने जीवन में अनेक तरह के जो भ्रम पड़े रहते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में शंकाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। कैसे भगवान बना जाता है, क्यों हम कहते हैं कि तीर्थंकर ही भगवान होते हैं, कैसे तीर्थंकर बनते हैं, कितनी उनकी साधनाएं होती हैं, क्या उनके जीवन की सोच होती है, क्या उनकी भावनाएं होती हैं, ये सब हमें यहां पर क्रम क्रम से सुनने को मिलेगा। बरतो जग जयवंत नित जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे माणिक दीप समान। ऐसे ये भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सदा जयवंत हो। जिन प्रवचन जो सभी प्रकार की मलिनताओं से रहित हैं, ऐसे ये जिनेंद्र भगवान के प्रवचन इस लोक रूपी महल में सदा जगमगाते रहें। जैसे मणि का दीपक हमेशा जगमगाता रहता है, चाहे कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, बरसातें आए, लेकिन मणि दीप कभी भी अपना प्रकाश नहीं छोड़ता।
ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान के प्रवचन लोक में हमेशा जयवंत हैं। जब पारसनाथ भगवान हुए थे तब उनका तीर्थ चला था। भगवान महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व वह भगवान पार्श्वनाथ हुए थे और उनका वह तीर्थ चला, तब भी उनकी वाणी जयवंत रही। भगवान महावीर स्वामी जब तीर्थंकर हुए, उनका तीर्थ प्रारंभ हुआ, तब भी उनकी वाणी जयवंत रही। और सभी तीर्थंकरों के प्रवचन एक ही प्रकार के होते हैं। किसी तीर्थंकर के प्रवचन में कोई भी परस्पर में विरोध नहीं होता और सभी तीर्थंकरों के वह प्रवचनों के माध्यम से हमेशा यह लोक जगमगाता रहता है। लोक कहेंगे तो हमें कोई रचना समझ में आएगी कि 3 लोक की रचना है, और अगर हम उस का को गा के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो प्राकृत में लोक को लोग भी बोलते हैं, तो लोगों से ही लोक बनता है। लोक अपना अलग से कुछ नहीं कर सकता है। तो लोगों का जब अंतस जगमगाता है तभी कहने में आता है कि ये लोक जगमगा रहा है। अगर आप आगरा वासियों का मन जगमगा रहा है, अंतस जगमगा रहा है, तो अब ये कहने में आएगा कि पूरा आगरा जगमगा रहा है, पूरा आगरा आनंदित है। आगरा कोई अलग चीज नहीं है। लोगों से ही वह लोक बनता है, लोगों से ही वह स्थान बनता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, हरो भरम दारिद्र दुख भरो हमारी आस, करो शारदा लक्ष्मी मुझ उर अंबुज वास। हे शारदा लक्ष्मी, हे जिनेंद्र भगवान की वाणी मेरे हृदय में अब वास करो। मैं जो यह ग्रंथ को रचने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, इसकी कथा की अभी ये भूमिका बना रहा हूं, इसलिए पंच परमेष्ठियों को प्रारंभ में स्मरण करना, जिन वाणी, जिन देव, जिन गुरु को स्मरण करना, यह अपने आप में एक शिष्टाचार है। यह सज्जनों के लिए जरूरी होता है। जो मंगलाचरण किया जाता है वह मंगलाचरण हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन सबका आशीर्वाद लेने के लिए होता है, और इस तरह का मंगलाचरण करके ही हम अपना कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। यह मंगलाचरण अभी चल रहा है। हमने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर लिया, अब हम गौतम, गणधर आदि जो गणधर परमेष्ठी हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं। बंदो वृषभ सेन गणराज, गुरु गौतम भव जलधि जहाज, कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुपंथ, जे सब आचार्य निर्ग्रंथ, जैन तत्व के जानन हार, भय जथारथ कथक उदार, तिनके चरण कमल कर जोरी, करो प्रणाम मान मद छोरी। क्या कर रहे हैं? जो प्राचीन आचार्य हुए हैं, वृषभ सेन गणराज, ये वृषभ देव भगवान के प्रथम गणधर थे। गौतम यह महावीर भगवान के प्रथम गणधर थे। ऐसे इन गणधर परमेष्ठियों को याद करने के बाद कुंद कुंद आदि आचार्यों को याद किया गया, स्मरण किया गया, जो सभी जैन तत्व को जानने वाले हैं। इनके चरण कमलों में नमस्कार करता हूं, लेकिन मान और मद को छोड़ करके नमस्कार करता हूं। अहम को छोड़ करके नमस्कार किया जाता है। ये आपके लिए अहम से अरहम की यात्रा है, ये बताया जा रहा है। कैसे अहम को छोड़ करके अरहम बना जाता है, कैसे अपनी मान को छोड़ करके सिद्ध बना जाता है, कैसे हम अपने अहम का विसर्जन करके स्वयं का सृजन करते हैं, ये सब आपको पार्श्वनाथ भगवान महानायक के माध्यम से बताया जाएगा। जिन गो सकल पूज्य पद पूज के, अल्प बुद्धि अनुसार, भाषा पार्श्व पुराण की, करो स्वपर हितकार। जिन गुण कथन अगम विस्तार, बुद्धि बल कौन लहे कवि पार।
जिन सेनादिक शूरी महंत, वर्णन करि पायो नहीं अंत। तो अब अल्पमति जन और, कौन गनति में तिनकी दौर। जो बहु भार गयंदन बहे, सो क्यों दीन शशक निर्वह। कबीराज क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के गुणों का कथन आचार्य जिनसेन जैसे महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, संस्कृत के महान काव्य लिखे हैं, उन्होंने भी उनके गुणों का गान नहीं कर पाया है। तो मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि वाला हूं, मैं किस गिनती में आता हूं? जो भार बड़े बड़े हाथियों के द्वारा वहन किया जाता है, क्या उस भार को दीन शशक, शशक जानते हो? खरगोश को कहते हैं। क्या वह खरगोश उस भार को वहन कर सकता है? ऐसी अल्प बुद्धि मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी महान कार्य करने का, श्रेष्ठ कार्य करने का भाव हर एक सज्जन के अंदर रहता है। ये ठीक है कि हे भगवान, आपकी भक्ति वैसी हम नहीं कर पाएंगे, आपके गुणों का गान वैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हार के बैठना भी ये अपनी आदत नहीं है। जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, उतनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार हमें हर कार्य को करने का उत्साह अपने अंदर रखना चाहिए। इसीलिए यहां आगे कहा जा रहा है, कह जाने ते यो कहे, हम कछु बरन्यो नाही। जो कह जाने ही नहीं, ते अब कहा कहाई। नभ बिलस्त नापे नहीं, चुलू न सागर तोय। श्री जिन गुण संख्या सुजस, त्यों कवि करे न कोय। हम कभी भी हाथों से आकाश को नहीं नाप सकते हैं। नभ से, नभ को बिलस्तों से नापा जा सकता है। बिलस्ता समझ रहे हो ना? आप ही की भाषा में लिखा है सब कुछ। जैसे चुल्लू से सागर के जल को नहीं नापा जा सकता, ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संख्या, उनका सुयश कोई भी कभी कभी कह नहीं सकता। पे यह उत्तम नर अवतार, जिन चर्चा बिन अफल असार। सुन पुराण जो घूमे न शीस, सो थोते नारील शरीस। जिन चरित्र जे सुने न कान, देह गेह के छिद्र समान। जा मुख जैन कथा नहीं होय, जीव भुजंगनि को बिल सोय। या प्रकार यह उद्यम जोग, कहत पुराण न पंडित लोग। जिन गुण गान सुधारस न्याय, सेवत अल्प जन्म जुर जाय। कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन यह उत्तम नर अवतार की कथा, पार्श्वनाथ भगवान के अवतरण की कथा, उनका इस दुनिया में, इस संसार में आना और फिर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो जाना, उन पार्श्वनाथ की कथा या चर्चा के बिना हमारा यह जीवन अफल है, फल रहित है, निष्फल है, असार है। इस जीवन में कोई सार नहीं है। कवि का कॉन्फिडेंस तो देखो, क्या लिखते हैं कि इस पुराण को सुनकर के अगर तुम्हारे सिर न घूमे, ऐसा हो नहीं सकता है। सिर घूमने का मतलब वो नहीं कि सिर घूम गया महाराज, बाउंसर हो गई बातें, ऐसा नहीं। इतना आनंद आएगा कि तुम सिर हिलाओगे, हाँ मजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे सिर घूमना, इस सिर घूमना चाहिए। देखो लिखा है, अगर इस पुराण को सिर ना घूमे तो समझ लेना तुम्हारा सिर एक थोथा नारियल है, उसमें भीतर कुछ है नहीं है। कहते हो ना,
महाराज आज नारियल नहीं लाए, ही नारियल चढ़ा देते हैं। नारियल तो हो लेकिन ऊपर उसमें केवल जटाएं ना दिखे। जटाएं माने आपके जो बाल दिखते वो तो दिख रहे हैं, लेकिन भीतर उसमें क्या होनी चाहिए? गरीबी होनी चाहिए, भीतर उसमें पानी भी होना चाहिए, कोई तत्व और तथ्य भी उसमें होना चाहिए। अगर आपके अंदर बुद्धि होगी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी भक्ति का भाव होगा, तो इस कथा को सुनने करके आपका सिर घूमेगा, माने आपका सिर आनंदित होकर के अपने स्थान पर ऐसे हिलेगा। हाँ महाराज, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये जिनेंद्र भगवान का चरित्र, जिन चरित्र जे सुने न कान, देह गेह के छिद्र समान। बता देना हर एक उन आदमियों को जिनके पास में कान है, लेकिन जिन्होंने ये जिनेंद्र भगवान का चरित्र नहीं सुना, तो समझ लेना कि यह हमारा जो शरीर रूपी घर है उसमें केवल ये हमारे लिए छेद हैं, बस और कुछ नहीं है उसमें। छिद्र के समान है, कर्ण विवर हैं, ये छिद्र हैं। और जिस मुख से ये जैन की कथा नहीं हो, ये जिनेंद्र भगवान की कथा नहीं हो, वो मुख समझ लेना उनके मुख में एक जीव तो है, लेकिन वो जीव क्या है? शरीर अगर तुम्हारा घर है तो उसमें ये कान छिद्र हैं, मुंह एक बिल की तरह है, और बिल में जैसे सर्प रहता है, ऐसे तुम्हारी जीव भी इस मुख में सर्प की तरह बनी रहेगी। अगर तुमने अपने मुख से ये जिनेंद्र भगवान की कथा न पढ़ी, तो तुम्हारा मुख सर्प की जिह्वा की तरह होगा, सर्प की तरह होगा, और वह तुम्हारा मुख एक बिल की तरह रह जाएगा, और तुम्हारे उस शरीर की कोई कीमत नहीं होगी। सुन रहे हो? तो अपनी जिह्वा का भी उपयोग करना है, अपने कानों का भी उपयोग करना है, और इस तरह से उपयोग करते हुए हमें यह कथा सुनना है। आगे जब यह कथा प्रारंभ होती है, तो इस कथा की शुरुआत होती है भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के समौ शरण से। वहां पर राजा श्रेणिक पूछते हैं भगवान महावीर स्वामी से, क्योंकि हम पंचम काल में बैठे हैं, हमें जो कुछ भी ज्ञान मिलेगा हमें किससे मिलेगा? तीर्थंकर महावीर भगवान से मिलेगा। राजा श्रेणिक तीर्थंकर महावीर भगवान से पूछते हैं कि भगवान हमें तीर्थंकर पारसनाथ की कथा भी सुनना है। महावीर भगवान मना नहीं करेंगे, भाई तू मेरी कथा छोड़ करके पारसनाथ की कथा क्यों सुनना चाहता है? क्या मेरी कथा अच्छी नहीं है? महावीर भगवान कभी भी इस तरीके की कोई भी कथा में व्यवधान नहीं डालेंगे, किसी के मन के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तीर्थंकर है, राग द्वेष से रहित हैं। जो भी उनसे निवेदन करेगा कि मुझे आदिनाथ की कथा सुननी है तो आदिनाथ की कथा सुनाएंगे, महावीर भगवान की कथा सुननी है तो महावीर भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि भगवान से प्रश्न तो किया जाता है, लेकिन कथा सुनाते हैं गणधर परमेष्ठी। कौन? हाँ, जब गणधर परमेष्ठी विराजमान हैं तो वही सब हमें कथा सुनाते हैं। तो राजा श्रेणिक गणधर परमेष्ठी से कथा, पारसनाथ भगवान की कथा सुनने का निवेदन करते हैं, और उसके बाद में वह पारसनाथ भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वह वर्णन प्रारंभ हो जाता है। प्रथम अधिकार से यह वर्णन प्रारंभ होता है। जम्बू द्वीप द्वीपेय सार, सूरज मंडल की उनहार, मध्य सुमेरु कर्णिका भास, बने क्षेत्र दल दीर्घ जास, तारागण मकरंद मनोग, सुर नर संग भ्रमर कुल योग, लवण समुद्र सरोवर नाथ, दो यह कमल महान, लक्ष्य महायोजन विस्तार, बसें विविध रचना आधार, दक्षिण भरत धनुष संठान, पर्वत पणज नदी जुगबान, मानो सागर प्रति अनुमान, तानत तीर छार जल जान, ऐसी भांति विराजत खेत छान,
हो खंड मंडित छवि देत। पांच मलेच्छ बसे तामाही, धर्म करम कछु जाने नाही। उत्तम आरज खंड मझार, देश सुरभ्य बसे मनहार। जन कुल जहाँ रहे बहु भांति, पास पास सोहे पुर पाती। सरवर नदी शैल उद्यान, वन उपवन सो शोभा मान। तहाँ नगर पोदनपुर नामे, मानो भूमि तिलक अभिराम। देवलोक की उपमा धरे, सब ही विधि देखत मन हरे। तुंग कोट खाई सजल, सगन बाग ग्रह पाती। चौपाल चौक बाजार सो सोहे पुर गढ़माती। ठाम ठाम गोपुर लसे, वापी सरवर कूप। किधौ स्वर्ग ने भूमि को, भेजो भेंट अनूप। श्रेणिक महाराज के लिए गणधर परमेष्ठी के द्वारा यह ज्ञान दिया जाता है कि देखो, तीन लोक में एक मध्य लोक है और मध्य लोक में एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के मध्य में एक सुमेरु पर्वत है और उस जम्बू द्वीप के अंदर अनेक क्षेत्र हैं। वहां पर एक भरत क्षेत्र है। अगर आप जम्बू द्वीप को गोल देखें तो भरत क्षेत्र उसमें नीचे की ओर, जैसे कोई पूरा वृत्त होता है तो उसका एक चाप होता है, तो उस चाप की तरह वह दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे धनुष बाण की आकृति हो जाती है, वैसी आकृति बन जाती है। और वहां पर 5 मिलेच्छ खंड हैं, एक आर्य खंड है और उस आर्य खंड में एक पोदनपुर नाम का बहुत अच्छा नगर है, जिसकी उपमा देवलोक की उपमा से नापी जाती है। और उसी पोदनपुर नगर से यह घटना प्रारंभ होती है। यहां पर कौन रहते हैं, यहां की प्रजा कैसी है, यहां का वर्णन वह स्वयं इस तरह से आगे किया जा रहा है। जैनी प्रजा जहां पर वीन, बसे दान पूजा व्रत लीन। जैन भवन ऊंचे अति बने, शिखर ध्वजा सो शोभित घने। इह विधिपुर शोभा अधिकार, वर्णन करत लगे बहुबार। राज करें राजा अरविंद, सोहे मानो स्वर्ग सुरिंद। पाले प्रजा को मत जिन दली, नीति बेल मंडित भुज बली। दया धाम सज्जन गंभीर, गुण रागी त्यागी रणधीर। तिस भूपति के विप्र सुजान, विश्वभूति मंत्री बुद्धिमान। ताकी दिया अनुधर सती, रूपशील गुण लक्षणवती। दोय पुत्र तिनके अवतरे, पाप पुण्य की पटतर धरे। जेठो नंदन कमट कुपूत, दूजो पुत्र सुधी मरुभूत। क्या कहा जा रहा है? पोदनपुर नगर में प्रजा रहती है। उस समय की बात है जब जैनी प्रजा वहां पर बहुलता से रहती है। सब जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, दान करने में, पूजा करने में, व्रत करने में सब लीन रहते हैं। सुन रहे हो? ऐसी प्रजा होती है। बड़े बड़े जैनेन्द्र भगवान के मंदिर बने होते हैं, जिन पर शिखर लगे होते हैं, जो ध्वजाओं से बड़े शोभित होते हैं। सुन रहे हो? जिन मंदिरों पर ध्वजाएं नहीं होती हैं, वो मंदिर शोभित नहीं होते। मंदिरों के ऊपर बड़ी बड़ी ध्वजाएं होने से ही वो मंदिर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, एक अलग शोभा धारण करते हैं। ऐसी वह शोभा उस नगर में जहां तहां बने हुए बहुत सारे जिनेंद्र भगवान के मंदिरों से बनी हुई थी। और उस नगर का राजा राजा अरविंद था। ये कहानी शुरू हो रही है अब। कहां से? राजा अरविंद से। एक एक पात्र का नाम भी याद रखना है आपको। और वह नगर स्वर्ग की उपमा को धारण करने वाला है। वह राजा अरविंद वहां की प्रजा का पालन करने के लिए सभी प्रकार से
न्याय और नीति को जानने वाला है, दया रूपी धाम यानी दया का स्थान है, सज्जन है, गंभीर है, गुणों का रागी है, त्यागी भी है और रणवीर भी है। संग्राम में बहुत धैर्य धारण करके संग्राम को जीतने वाला भी है। उस भूपति के यहां पर एक विप्र है, ब्राह्मण, जिसका नाम है विश्वभूति मंत्री। वो मंत्री के रूप में है। राजा अरविंद के मंत्री का नाम है विश्वभूति। एक एक चीज आप याद रखें, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे सुनेंगे तो हो सकता है मेरा मन बने तो लास्ट में एक आपका एक टेस्ट भी लिया जा सकता है, एक पेपर भी लिया जा सकता है और आपके लिए वह परीक्षा पत्र देने का भी एक अवसर मिल सकता है कि आप इसकी परीक्षा भी दे सकें। मन बना लो। विश्वभूति मंत्री की तिया माने पत्नी, स्त्री, उसका नाम है अनुधर, अनुधरी कहलाती है। रूपवान, शीलवान, गुणवान, लक्षणवान है वो। उसके 2 पुत्र हैं। कितने? देखो क्या लिखा है, पाप पुण्य की पटतर धरें। माने एक पुत्र तो पाप की कथा कहने को मानो निकला हो और एक पुत्र पुण्य की कथा बताने को निकला हो। जो बड़ा पुत्र है जेठो, वो तो कमठ है, उसका नाम, कमठ से सब परिचित हैं, लेकिन ये कमठ 10 भव पहले का नाम है। पारसनाथ भगवान के साथ में कमठ नहीं था। पारसनाथ भगवान की जहां से कथा प्रारंभ होती है, जीवन उनका एक बदलाव के साथ जहां से शुरू होता है, वह कथा से शुरू की जा रही है। वैसे तो हर जीव की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का मतलब हर जीव की कथा अनंत है, हमारी और आपकी कथा भी अनंत है। पार्श्वनाथ भगवान की कथा कोई यहां से शुरू नहीं हो रही है, यहां उनका कोई जीव नया पैदा नहीं हो गया, ये तो कथा चली आ रही थी। अनंत कथा, हम अनंत कथा कहां से कह सकते हैं, लेकिन जहां से एक नया टर्न आता है, एक नया चेंज आता है, वहां से वो कथा शुरू की जाती है। जेठो पुत्र, जेठो माने बड़ो, पुत्र का नाम है कमठ और वह तो कुपूत की तरह है। और दूजो पुत्र सुधी माने बुद्धिमान है, उसका नाम है मरुभूति। क्या है? देखो स्वभाव, देखो एक ही माता पिता से 2 संतानें पैदा होती हैं। हम कहते हैं कि माता पिता के संस्कार बच्चों पर रहते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखो, ये इसमें भी अनेकांत है। बच्चों के भी अपने पुण्य पाप होते हैं, तभी वो संस्कार कुछ काम कर पाते हैं। अगर पुण्य और पाप तीव्र हैं तो संस्कार भी उसी तरह से ढल जाते हैं। बच्चों के अगर अपने पुण्य तीव्र होंगे तो वो संस्कार अच्छे काम करेंगे, लेकिन बच्चों का अगर अपना पाप तीव्र है तो वो संस्कार भी काम नहीं करता है। एक ही मां से उत्पन्न हुए 2 पुत्र कितने विपरीत हैं, कितने स्वभाव उनके अलग अलग हैं। जेठो मति हेठो कुटिल, लघु सुत सरल स्वभाव, विष अमृत उपजे जुगल, विप्र जलधि के जाव। आपने सुना होगा समुद्र मंथन होता है और उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। ऐसा लग रहा है कि इस विप्र के यहां, इस विश्वभूति मंत्री के यहां पर अमृत के रूप में तो वह मरुभूति पैदा हुआ और विष के रूप में वह बड़ा पुत्र कुटिल स्वभाव का पैदा हुआ और छोटा पुत्र सरल स्वभाव का पैदा हुआ। बड़े पुत्र ने भार जा ब्याही ताका वरुणा नाम, लघु ने वरी विसुंदरी रूपवंती अभिराम। दोनों पुत्रों का विवाह हुआ। बड़े पुत्र की जो पत्नी थी उसका नाम था वरुणा और लघु पुत्र की जो पत्नी थी उसका नाम था
विसुंदरी रूपवान थी। यो सुख निबुसे बांधव दोय, निज निज टेव नटारे कोय। वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूल न भजे। कवि कहता है सभी सुख से रह रहे हैं दोनों बंधु, लेकिन निज निज टेव न टारे कोई। अपना अपना स्वभाव कोई टाल नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है। स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल होता है और स्वभाव बदला भी नहीं जा पाता। कभी भी विषधर अपनी वक्र चाल को सीधा नहीं कर सकता और हंस कभी भी वक्र चाल भूल के भी चल नहीं सकता।